हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज दिन की शुरुआत होती है कान्हा जी और बड़ों के आशीर्वाद के साथ। फिर मैं नहा के आ गई किचन में, क्योंकि आज मुझे सारा काम ख़त्म कर लेना था अपने ऑफिस शुरू होने से पहले। तो मैं आ गई लंच प्रिपेयर करने, और शालू और शीतल सब कोई आ जाएंगे, तो मैं चाह रही थी कि मेरा सारा काम पहले ख़त्म हो जाए। फिर लंच प्रिपेयर करने के बाद मैं बैठ गई ऑफिस में। आज है मंडे, तो मंडे मीटिंग होती है हमारी। उसके बाद मीटिंग फिनिश करने के बाद मुझे रेडी भी होना था, जिसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मम्मी बार बार कह रही थी कि प्रीति रेडी हो जाओ, पूजा का समय हो जाएगा। बट साथ साथ ऑफिस भी चल रहा था, साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाना था, तो समहाउ एक साथ मैनेज कर लिया मैंने। उसके बाद शालू और शीतल दोनों आने वाले थे, तो मैं चाह रही थी कि उनके आने से पहले सारा प्रिपरेशन हो जाए। तो बस अब पूजा का समय हो गया था, और ये ससुराल में मेरे पहली राखी थी। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है रीति रिवाज। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था कि यहाँ पे कुछ जो घर का मेन डोर होता है, और जो पूजा रूम का जो डोर होता है, बस उसके दरवाजे पे हम कुछ पूजा कर रहे थे। यहाँ पे राम जी और सीता जी का एक स्टिकर लगा हुआ था, जहाँ पे अभी शोभित पूजा कर रहे हैं। और प्रसाद में कुछ जवे रोटी और कुछ ऐसा कुछ मम्मी ने बना रखा था, जिसको तोड़ के हमने प्रसाद पे चढ़ाया। और ये पूजा मैं पहली बार कर रही थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। इसलिए मैं हर एक एक स्टेप बीच बीच में पूछ पूछ के कर रही थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। गलत करने से अच्छा है कि आप पूछ लो बड़ों से। तो बस मैं ऐसे ही मम्मी से पूछ पूछ के कर रही थी, और मम्मी बीच बीच में मुझे खुद आके बता रही थी कि प्रीति ऐसे करो वैसे करो। तो हर एक स्टेप आके बता रही थी मुझे। उसके बाद मैंने यहीं पे भगवान जी का किया पूजा। उसके बाद एक साइड की भी पूजा की है मैंने। फिर दूसरे डोर पे मैं जाके तुरंत पूजा करने लगी, वही जो स्टिकर लगा था वहाँ पे। जो भी प्रसाद था, जो खाना उस दिन बना था, मगर उस दिन प्रसाद में शायद स्पेशली सिर्फ रोटी बन चढ़ती है भगवान को। तो बस वो बनाने के बाद आप राखी बांध सकते हो। तो यहाँ पे चाचा जी की बेटी आ गई रिया, सबसे पहले शोभित को राखी बांधने के लिए, क्योंकि वो है सबसे बड़े घर में, तो सबसे पहले राखी उन्हीं को बननी थी। इसलिए रिया अभी उनको राखी बांधने लगी। फिर धीरे धीरे करके सब भाइयों को वैसी सारी बहनें राखी बांधने लगी। पूजा ख़त्म करके फिर से मैं वापस आ गई अपने लैपटॉप के पास, और मैं करने लगी काम, क्योंकि ये सबसे पहले ज़रूरी है। और साथ साथ में त्यौहार भी होता रहेगा, साथ साथ में ऑफिस भी होता रहेगा। तो मैं करने लगी अपना ऑफिस का फटाफट काम ख़त्म। उसके बाद ऐसे मौक़ों पे लगता है कि काश आज छुट्टी होती हमारी, बट अनफॉर्चुनेटली आज छुट्टी नहीं थी हमारी। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बेस्ट पॉइंट एक चीज़ ये है कि आप अपना घर और अपना ऑफिस एक साथ मैनेज कर सकते हो। यहाँ आ गई थी एक सिस्टर इन लॉ, जिनका घर पास में ही है। आज मैं इनसे पहली बार मिल रही थी, क्योंकि शादी के वक्त शायद ये नहीं आ पाई थी। तो आज रक्षाबंधन में ही इन्होंने राखी भी बांध लिया मुझे, और मुंह दिखाई के पैसे भी दे दिए। और इसके बाद बस ऐसे ही हंसी हंसी खुशी एक दूसरे को गले लगते हुए ये चली गई अपने घर, और मैं आ गई अपना पेट पूजा करने के लिए, जहाँ मुझे लग गई थी इतनी ज़ोर से भूख, क्योंकि मैं उठ गई थी आज बिल्कुल सुबह में। और उसके बाद मेरे से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होने लगा। तो मम्मी ने मुझे खाना दे दिया कि प्रीति तुम्हारा ऑफिस है तो तुम खा लो। जब आपके पेट में चूहे कूद रहे हो ना, तो सच बता रही हूँ, खाना इतना टेस्टी लगता है। और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था। सारा खाना मुझे इतना टेस्टी लग रहा था और शोभित कैमरे के पीछे से हंस रहे थे कि आज तुम अकेले अकेले खाना खा रही हो मुझे छोड़ के। लंच में आज मैंने बनाया था छोले पूरी, पनीर की सब्जी, जीरा राइस, सेवई और रायता। तब तक घर पहुंच गई थी शीतल, नीरज और अंश, और जो कि बैठ के यहाँ वो लोग मम्मी से बात करने लगी थी। और मम्मी उन्हें नाश्ता पानी वगैरह दे के खुद भी वहाँ पे बैठ के अपनी बेटी और दामाद से हाल चाल पूछने लगी। उसके बाद तब तक मैं कर रही थी अपना ऑफिस, तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। और वो बैठ के कुछ देर बात वगैरह कर रही थी, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे शालू का, ताकि शालू भी आ जाए और दोनों एक साथ ही भाइयों को राखी बांध ले।
वेट कर रहे थे, आ गई शालू और आते आते बेचारी बहुत परेशान हो गई। एक तो ऊपर से उनका छोटा बेबी और रास्ते में वो बहुत ट्रैफिक जैम में फंस गई, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आते के साथ वो बैठ के अ, थोड़ा बोली कि मैं आराम कर लेती हूँ, फिर राखी वगैरह बांधते हैं और जैसे ही घर में एक छोटा बेबी आता है, सब कोई बेबी के पीछे ही भाग गए कि मन्नू जी आ गए। और उसके बाद सब कोई मैं गोदी लूँगा तो मैं गोदी लूँगा, बस ऐसे करते करते मैं बोली कि चलो अब राखी वगैरह बांध लेते हैं। फिर हो रहा था कि पहले शोभित को बांध लो या फिर मोंटी जी को बांध लो, तो मैंने बोला एक काम करो, सब कोई पहले मुझे राखी बांध लो क्योंकि मेरा चल रहा ऑफिस, तो मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगी यहाँ से। तो बस यहाँ पे शीतल मिठाई वगैरह अरेंज करने लगी और वो मुझे बांधने लगी राखी। फिर मैंने उन्हें बोला कि एक काम करते हैं, बेड पे ही बैठ जाते हैं और आराम से राखी वगैरह बंधवा लेते हैं। तो उन्होंने किया मुझे टीका वगैरह और उसके बाद उन्होंने बांधी मुझे राखी। फिर शीतल बांधने लगी कान्हा जी को राखी, जो वो हमेशा से बांधते आई है। बस राखी का प्रोग्राम ख़त्म करके सब आ गए मन्नू के साथ खेलने के लिए। मन्नू आया था कुछ देर के लिए, बस 1 या 2 घंटे के लिए, तो सब बस उसे एक खिलौना समझ के कभी कोई मन्नू को गोदी के साथ उठा के खेल रहा है, कभी कोई उसके साथ खेल रहा है। अंश और मन्नू दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे, तो वो ढेर सारी मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और उन दोनों की मस्ती देख के हम सब जो बैठे थे वो बस हंसे जा रहे थे। उसके बाद ये छोटा सा मन्नू, बस इसे ये लैपटॉप का स्क्रीन दिख जाना चाहिए या फ़ोन का स्क्रीन, तो बस इसे वो पकड़ने के लिए भागने लगता है। तो यहाँ पे वो वही कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे वो बस गिरते गिरते बच गया बेड से, उसके पापा ने उसे बचा लिया। फिर यहाँ तीनों बैठ के करने लगे लंच, जो कि ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बजे कर रहे थे, क्योंकि राखी बांधते बांधते हमें बहुत हो गया था लेट। उसके बाद हम तीनों भी बैठ गए, जहाँ के अब शालू यहाँ पे खा के चली गई थी, तो वो वीडियो में नहीं आ पाई। मैं और शीतल ही दोनों लंच करने लगे और ढेर सारी बातें करने लगे इधर उधर के। और फिर शालू वापस अपने ससुराल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, तो मम्मी यहाँ तीनों को किया टीका, और यहाँ पे हाथ में देते हैं वो सूखा नारियल का गोला और मुंह मीठा करके पानी पिला के बेटी और दामाद को करते हैं विदा। तो बस वैसे ही शालू जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, और उससे पहले हमने दे दिया था मन्नू को, शालू और सुमित जी को उनका गिफ्ट। और बस इसके बाद यहाँ पे अंश और शोभित दोनों खेलने लगे लूडो एक दूसरे के साथ, जहाँ अंश थोड़ा थोड़ा चीटिंग भी कर रहा था
अंश की चीटिंग देख के सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और चीटिंग के दम पे ही अंश ने शोभित को हरा दिया, जो कि बहुत अच्छा गेम था अंश की तरफ से। यहाँ हम लेके आए थे अंश के लिए उसका गिफ्ट, जो था एक क्रिकेट किट, क्योंकि अंश का बर्थडे था अभी आसपास में और हम नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पे शोभित अभी उसके आँख पे ऐसे उसका हाथ रख के उससे गेस करवा रहे थे कि बताओ तुम क्या है इसमें क्या नहीं है, और अंश बस गाड़ियों का नाम ले रहा था। कभी वो गेस कर रहा था कि इसमें होगा कार, इसमें होगा जीप, जेसीबी, और उसकी गेसिंग सुन के मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। फिर फाइनली उसने एक चीज़ गेस की कि इसमें है बॉल, तो फिर शोभित ने उसे दे दिया उसका गिफ्ट। फिर हमने पी कॉफ़ी और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।